एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होता है ना, वो क्या होता है, उसका मीन होता है कि ये कंटिन्यू नंबर होना। जैसे हमारे पास एक इंटीजर पॉजिटिव 3 है और दूसरा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और कैसे इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना। तो लेट कर लो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देन अनदर अदर पॉजिटिव इंटीजर भी क्या कर लेते हैं, x प्लस 1, क्योंकि कंटिन्यू है ना। मान लो अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी हैव, देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 मीन्स क्या है। अब ये दो नंबर हमने जो लेट किया ना, इनका एक तो सम करना है, लेकिन सम करने से पहले हमें उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। मीन्स एक्स स्क्वायर, जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है और इनमें क्या करना है, सम करना है। इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 365 के। अब यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज है, जो ये x प्लस 1 है ना, इसको a प्लस बी लेट कर लो, उसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल दो, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, x, और b के प्लेस पे क्या है, 1। तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब जो x स्क्वायर है, इसको टर्म को एक साथ कर लो, कंबाइन कर ली। उसके बाद 2x प्लस 365, यह माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे आके प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे जो अभी हमने लिखा था 2x स्क्वायर माइनस का 2x, जब हमने माइनस का 365 का प्लस का 1 था तो इसको किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 364। यहाँ पर प्लस का 2x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो 2 है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये 2 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया 2 को, ठीक है। उसके बाद देखो इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे जब हम यहाँ पे 0/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, कोई दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको हम मतलब मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, हमारे पास 182 आ जाए माइनस का, और उनका सम करें ना तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ठीक है, फाइंड आउट। तो हमारे पास फैक्टर होंगे 14, देखो एक तो 14 और एक 13, ठीक है। जब इन दोनों को देखो, अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव का 1 चाहिए, तो मीन्स हमें क्या है, प्लस किसके आगे लेना है, 14 के आगे। इज इक्वल टू 0। यहां पे इन दो टर्म में हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया। यहां पे हमने माइनस का 13 कॉमन ले लिया, क्योंकि क्या है, जो 182 है ना, उसका हमने अभी फैक्टर देखा 14 और मल्टीपल दोनों में क्या आ जाएगा, 13 और 14 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 13 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर x है और यहाँ पर है ना प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस मत कर देना, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ देखो x प्लस 14 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x प्लस 14 होना चाहिए। x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अगर अभी आपको ये फैक्टर नहीं बनाने आते, मैं इसको साथ में भी आपको बताती हूँ, ठीक है, वेट करना भी। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहां लिख दो एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 13 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 14 आ गई। अब हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, हमें कौन सा इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव। मीन्स ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है
कैसे लिखेंगे हम लास्ट में क्वेश्चन के, जो लास्ट में हम फाइनल आंसर लिखेंगे ना, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट इंटीजर है ना हमारा x आ जाएगा, और जो अदर था मेन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 13 + 1 = 14 आ जाएगा। ओके, अब बताती हूँ मैं आपको कैसे फैक्टर निकालते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर से ही इरेज कर देती हूँ। देखो हमें क्या प्रोडक्ट में चाहिए था, 182। ओके, अब जो आपको प्रोडक्ट वाली है ना उसको लेके चलेंगे। अब इसके आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, हमने जब 2 से डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया, 91 आ गया। जब हमने 91 में अब हम किससे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए। देखो यहाँ पर जब मैं इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है ना तो वो जरूर जाकर वॉच आउट कर लेना। मैंने स्टार्टिंग में इसका करवाया है, जो फैक्टर वाला है कंप्लीटली अंडरस्टैंड करवाया है, कैसे पता चलता है कौन से नंबर से डिविजिबल है। देखो यहाँ पे जब हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। अब देखो 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर आ गया, और 13 भी प्राइम नंबर, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब देखो कैसे करेंगे, 7 2 सा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और हमारे पास एक क्या है, 13 है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखो कि 182 आ रहा है, क्योंकि जब इसमें माइनस करेंगे प्लस का साइन यहाँ आएगा, तो ये प्लस का 1 तो आ रहा है। मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 182, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, The altitude of a right triangle is less than 7 सेंटीमीटर, ठीक है। Its base, किससे कम है वो, 7 सेंटीमीटर उसके बेस से कम है एल्टीट्यूड। If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, अगर इसमें हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन है तो हमें टू अदर साइड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो अब जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, वो कैसे होती है, इस फॉर्म में होती है, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे बना लो, चाहे तो आप इसको ऐसे बना लो। अब हमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये गिवन है 13 सेंटीमीटर। ओके, देखो यहां पर भी लिख देती हूँ। अब हमें क्या स्टेटमेंट में गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मीन्स जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से कम है। तो अब हम यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे, बेस को लेट करेंगे, ठीक है। पहले लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यहां एंगल लिख लो। बी कितना हो जाएगा इसका बेस राइट ट्राइंगल का, सॉरी यहां मत इरेज कर दो, कितना हो जाएगा वो, हमने एक्स को लेट कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट जो एल्टीट्यूड होगा ना, देन द एल्टीट्यूड बी, अब एल्टीट्यूड कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है, x - 7। अब देखो जो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, मीन्स अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये होती है, जो ये परपेंडिकुलर है ना, ये होती है परपेंडिकुलर या इसको एल्टीट्यूड कह देते हैं, और ये क्या होती है, बेस, और ये होती है हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें एल्टीट्यूड क्या गिवन है यहाँ पर, x - 7, बेस क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। जो 13 का स्क्वायर करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 169 इज इक्वल टू, जो हमारे पास x - 7 था ना उसका करेंगे, कौन से फॉर्मूले से ओपन करेंगे x - 7 का स्क्वायर को, a - b का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे x, b की वैल्यू करेंगे -7। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर की टर्म को एक तरफ कर लेंगे, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, यहाँ आके 169 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब इसको किया सोल्व तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120। ठीक है, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, हर किसी में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 0। अब आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, देखो यहाँ पर ये है, तो हम साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो प्रोडक्ट में चाहिए माइनस का 60 और हमें सम में चाहिए माइनस का 7। अब सिमिलरली यहाँ पर आप 60 लिखो, इसके फैक्टर बनाओ, 2 30 3 10 2 5। ठीक है, अब देखो 60 कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई में, अगर मैं करूं 5 10 5 2 10 एंड देन 6 आ गया, 60 तो बन गया, बट इसको 10 और 6 में हम चाहे एडिशन करें 16 आ जाएगा, अगर माइनस करते हैं 4 आ जाएगा, मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अब देखो हमें क्या चाहिए, 2 3 6 6 2 12। अब हमारे पास एक 12 है, एक 5 है, तो मीन्स मल्टीप्लाई में 60 आ रहा है। अगर हम इसमें क्या है, ये साइन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट माइनस में चाहिए, मीन्स हमें एक साइन तो माइनस का लेना है, ऑब्वियसली यहाँ पर अगला प्लस में जाएगा, क्योंकि हमें क्या है 12 में से 5 को हम माइनस करके हमारे पास 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, प्लस 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे x को कॉमन ले लेना है, x माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 को कॉमन ले लेना है, यहाँ पे x माइनस का 12। अब साइन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ माइनस है तो डजंट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 x प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखो जब हमने x प्लस 5 को 0 के इक्वल किया तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस 5 आ गई, x माइनस 12 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। और जो हमारे पास बेस या कुछ भी होती है ये टर्म, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इट्स मीन जो हमारे पास बेस है वो कितनी आ चुका है, बेस 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। अब देखो जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस की टर्म क्या है राजा, इसमें रिजेक्ट हो जाती है। अब जो फाइनल आंसर में बेस की वैल्यू आई है वो आया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड आया हमारे पास वो क्या था 12x माइनस का 7 डेट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। देखो 6th क्वेश्चन में क्या है, a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. Then it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, तो find the number of article produced and the cost of each article। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है वो मतलब कुछ आर्टिकल्स है प्रोड्यूस करती है, और क्या ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना ईच आर्टिकल की, वो क्या है 3 मोर है और टॉयस है नंबर ऑफ आर्टिकल्स में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल को,
क्योंकि क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, मीन्स हमें क्या फोकस किस पे करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल पे स्टार्टिंग पे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितना है नंबर ऑफ आर्टिकल का जो प्रोड्यूस होता है, x। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब हमें क्या है, पहले तो बता दिया इतने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, लेकिन उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी ईच आर्टिकल की। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, मीन्स अगर यहां पर ये x है ना, हमें जो कंपेयर करना है नंबर ऑफ आर्टिकल से, उससे 3 मोर है, मीन्स x प्लस 3। देन क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज ₹90, क्या है उस दिन की, अगर जैसे जिस दिन का इन्हें एज्यूम किया है उस दिन की टोटल कॉस्ट 90 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। बस अब क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। टोटल कॉस्ट हमें 90 गिवन है, नंबर ऑफ आर्टिकल x है, कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है, x है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, देखो 90 इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x, जब अंदर जाके मल्टीप्लाई किया 0, 2x² प्लस 3x माइनस का 90। अब इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ओके, अब हमें क्या चाहिए, फैक्टर जिनका प्रोडक्ट करे माइनस का 90 और सम करे क्या है, प्लस का 3 आ जाए। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या आंसर इसका आया है, कितने फैक्टर कौन कौन से आए हैं। ठीक है, ये फोकस करना, इस पे ध्यान रखना कि नेगेटिव फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव लेके चलेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।